तो पुप्पू आज बहुत दिनों के बाद जा रही है छत के ऊपर। चलो पुप्पू चलो। देखिए पुप्पू कितने एक्साइटमेंट में जा रही है। ओके पुप्पू ऊपर चलो। हाँ पुप्पू भी पुप्पू बोल रही है, वो बोलना धीरे धीरे सीख रही है पुप्पू। तो देखिए पुप्पू अपना फेवरेट प्लेस में आ चुका है। हाँ अरे वाह क्या बात है पुप्पू। पुप्पू पुप्पू बहुत दिनों के बाद छत के ऊपर आई और ये जो वाटर टैंक है इसका फेवरेट है, फेवरेट जगह। हाँ कुछ बोलना चाह रही है पुप्पू। देखिए तो वाटर टैंक खोलने के लिए वो यहाँ पर बैठी है और बेचारी नहीं खोल पा रही है। क्या कर रही हाँ? तो दोस्तों देखिए ये है ब्रेक वैन जिसमें सागुरु काम करते हैं। आज आपको क्लियरली दिख रही हूँ। ये देखिए ये जो देख रहे हैं ना ये है ब्रेक वैन जो गुड्स ट्रेन के पीछे रहता है। और हमारे घर से भी एक गुड्स ट्रेन अभी निकल रहा था तो कितने जोर से हॉर्न मार के हो जा रहे हैं। अब पुप्पू को देखिए पुप्पू की शरारत है। ये क्या कर रहे हो पुप्पू। देखिए पुप्पू अभी वेट लिफ्टिंग कर रहा है। ये क्या है पुप्पू। कुत्ते पैरों में मेरी प्यारी कुक्कू। कल नेबुलाइजर लेने के बाद आज थोड़ा सा मेरा हेल्थ अच्छा लग रहा है, तो आज से रेगुलर ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गया है मेरा। और देखिए पुप्पू क्या कर रही है अभी।
ये देखिए पुप्पू को, पुप्पू बहुत एक्साइटमेंट में छत पर ऊपर चल रहा, अभी वो खेल रही है छत के ऊपर। तो आज हम माँ बेटी बहुत दिनों के बाद, करीब 10 दिन या 14 दिन के बाद हम अभी ऊपर आए छत के ऊपर। थोड़ा सा भी धूप खा रहे हैं क्योंकि यार आज बहुत ही गर्मी, मतलब यहाँ पर बहुत ही गर्मी हो रहा है। पूरा 40 डिग्री 41 डिग्री टाइप का पूरा गर्मी। तो इतने गर्मी वो अच्छा पूरा शरीर को जला देता है, इसीलिए हम ऊपर नहीं आ रहे थे। मतलब अभी देखो अभी 6 बज रहा है, शाम अभी 6 होने वाला है, फिर भी देखो कितना धूप है, बहुत ही धूप है। इसलिए हम ऊपर नहीं आ रहे थे, बहुत ही गर्मी हो रहा था। मेरे जो पति है सागुरु, वो ड्यूटी गए हैं। कल रात 12 बजे उनका ड्यूटी था, उनके ड्यूटी गए, तो अभी वो घर पे नहीं है। और ये पुप्पू अभी मस्ती कर रहा है। हाँ, उसका ड्रामा देखो, वो पूरा हैप्पी रहता है जब वो ऊपर छत के ऊपर घूमता है। तो मेरा बहुत ही सर्दी जुकाम था, आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ये देखिए पुप्पू बहुत ही मेहनती है, वो काम करता रहता है हर वक्त, वो कभी घर के अंदर नहीं बैठता रहता है, कुछ ना कुछ काम करता रहता है। देखो कि कितना पुप्पू पूरा मेहनती है। देखिए जरा मेरा पुप्पू को देखिए, ये है मेरी प्यारी पुप्पू। तो देखिए कितना बड़ा पहाड़ है हमारा, यहाँ का व्यू पूरा वंडरफुल व्यू है। पुप्पू क्या कर रही है? पुप्पू और कुछ नहीं बोल पा रहा है। अभी क्या हुआ ना, तो हम उड़ीसा जाने वाले थे जमीन खरीदने के लिए, गांव का जमीन। पर वहाँ एक क्या हुआ ना, तो आज का एक टॉपिक है कि जो लोग जमीन खरीद रहे हैं उनको सोच समझकर जमीन खरीदना चाहिए। तो गांव का जमीन स्पेशली क्या होता है ना, बहुत लोगों के ख्याल में वो अच्छा जमीन रहता है और सिंगल प्रॉपर्टी रहता है। तो ऐसा सोच के मेरे जो फादर इन लॉ है, सागुरु के पिता है, वो खरीदने के लिए वो प्रयास करे। पर हम जब इसी बाहर निकले तो इनके जो दोस्त थे वो अभी ये सब लॉ एंड ऑर्डर और जितने सब कोर्ट कचहरी का काम है उसमें वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो वो जो उनका दोस्त था, सागुरु के दोस्त, वो बोले कि अरे अभी के जमाने में जो भी जमीन खरीद रहे हैं उसका पहले एक ईसी निकालते हैं। ईसी का मतलब ये है कि आपको पता चलेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है इसमें लोन चल रहा है, या ये जो जमीन है इसके जो जमीन का हकदार सिर्फ 1% है या 10% है। क्योंकि आजकल आप देखे होंगे कि सिटी एरिया में भी जो जमीन रहता है वहाँ पर भी बहुत सारे जो जमीन मतलब एक इंसान के नाम पे नहीं रहता पूरा, उसमें अगर आप हिस्ट्री निकालोगे तो 10%, 20%, कभी कभी 50% तक भी नाम चला जाता है 50 लोगों का। तो अभी ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट लॉ ऑर्डर निकाले हैं, तो जिसके अंदर आपको पहले इसी निकालना होगा। तो इसी के माध्यम से आप जान पाओगे कि वो जमीन मतलब लीगल है या बहुत ही अच्छा जमीन है कि या नहीं, आपको खरीदने के लिए आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है। तो हम इसी निकले। तो गांव का जमीन आप नहीं सोच पाओगे। तो जिस गांव में सागुरु 30 साल गुजर चुके हैं, तो उस गांव में उनके साथ फ्रॉड हुआ। तो वो हमको 1500 रुपये लगा हमारा इसी निकालने के लिए। तो इसी निकालने के बाद वहाँ पे दिखा कि वो जो जमीन हम खरीदने वाले थे उस पर लोन चल रहा है। मतलब सोचो। तो इसके बारे में मेरे जो सागुरु जो मेरे पति है
उनके पिता से बोले, मेरे फादर इन लॉ से बोले कि पापा ऐसे लोन चल रहा है, तो वो थोड़ा सा गुस्से में आ गए, क्योंकि पुराने ख्यालत के लोग हैं ना, वो थोड़ा सा इतना एजुकेटेड टाइप का नहीं है। तो उनको लगा कि सागुरु को मतलब इच्छा नहीं है कि कोई जमीन खरीदने के लिए, तो थोड़ा सा उनके अंदर बहसबाजी हुआ। पर ये मतलब आज के लोगों को क्या समझा है, मतलब जो पुराने लोग हैं कि इसी ने अभी इसी है, या अभी हमारे इंडिया में बहुत सारे करोड़ पॉपुलेशन है, अभी जमीन मतलब जमीन ही नहीं मिल रहा है घर बनाने के लिए। तो आज के टाइम बहुत ही फ्रॉड होते हैं दोस्तों। तो अगर आप ऐसे इसी नहीं निकले, अगर आप लॉ एंड कोड, अगर कोई जमीन का हो या कोई प्रॉपर्टी का, अगर आप हिस्ट्री नहीं जाने तो आप खरीद तो लोगे कम रेट में, क्योंकि कम प्राइस में आपको मिल जा रहा है एक जमीन, पर आप पूरा जिंदगी में भुगतोगे उसका लोन चुकाने में और उसका जो मतलब लड़ाई करने में। क्योंकि एक एक आदमी क्या होता है ना, हमारा मैं जो सिटी से मैं आती हूँ, बिलोंग करती हूँ, तो वो जो कटक सिटी है, तो वहाँ से क्या हुआ ना, तो एक छोटा सा जमीन है, आप जानते होंगे कि सिटी में छोटा जमीन का कीमत भी करोड़ रुपया का होता है। तो छोटा जमीन था, तो वो एक उसको मतलब एक आदमी को मिला सिर्फ 15 लाख रुपया में, तो उसके एक्चुअल प्राइस था 50 लाख रुपीस, उसको मिला 15 लाख रुपीस में। तो तुरंत लगे हाँ अच्छा जमीन है, कम रेट में मिलता है, तो कम रेट में मिल रहा है, तो वो ले गया। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, तो उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लग गए, और कोर्ट के पेपर का जो इशू है, पोस्टमैन लेके आया उसके घर में कि आपका ये जो जमीन है वो आपके नाम पर नहीं है और 10 लोगों के नाम पर भी है। मतलब सोचो कितना बड़ा फ्रॉड हुआ। वो अभी तक मतलब अभी 7 साल हो चुके, वो अभी तक भी वो अभी कोर्ट कचहरी को जा रहा है, और अभी तक वो लड़ाई कर रहे हैं अपने एक जमीन टुकड़े जमीन के लिए, मतलब बहुत ही छोटा जमीन था। तो सोचो आज के टाइम कितना फ्रॉड हो रहा है। तो आपको देख के अच्छे से पूरा निगाह करके आपको लेना पड़ेगा, उसका पूरा हिस्ट्री, पूरा मतलब कोड लॉ एंड ऑर्डर, उसके सब कुछ जान के। और अगर आप जल्दबाजी में अगर आप लेंगे, जैसे मेरे फादर इन लॉ भी बोल रहे हैं कि हमको जल्दी में चाहिए, तो अगर आप जल्दी में चाहोगे तो आपको क्या, अगर आपको अच्छा जमीन नहीं मिलेगा, आपको जो भी आप रेट ज्यादा हो या कम, आपको मतलब लीगल जमीन नहीं मिलेगा, आपके साथ फ्रॉड होता रहेगा। तो हम फ्रॉड होते होते बच गए, ये मान लो। क्योंकि उसके जो जमीन है, मैं आपको पेपर इतना तो नहीं दिखा पाऊंगी, आपको मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी। वो जमीन जो हम इसी निकाले, तो उसमें लिखा था कि ये मॉर्ज्ड है, मतलब इस जमीन के ऊपर लोन चल रहा है। तो ऐसा ही है। वो 1971 से खरीदा हुआ है, मतलब 1971 में खरीदा हुआ है, पर अभी तक वो चल रहा है मॉर्ज्ड में। तो आजकल ऐसा ही होता रहता है। तो देख के आप जमीन खरीदिएगा। तो जो लोग बोलते हैं ना भाग्य में जमीन मिलता है, भाग्य से जमीन नहीं मिलता, आपको देख के जमीन। अभी तो मेरे पास पैसा है, मैं देखो जो जिस आदमी के पास पैसा, वो क्यों नहीं जमीन खरीद पाएगा? ऑब्वियसली वो खरीद पाएगा, पर आपको देख के लेना है, ना कि फ्रॉड होते होते लेना है। फादर इन लॉ है जो मेरे ससुर है, तो वो जैसे बोल रहे थे जो इस 2 लाख का जमीन हम खरीदने वाले थे गांव में, तो खरीद लेते, बाद में वो जो भी फ्रॉड होता है या जो होता है वो सब हम भुगते, क्योंकि हम पे कर रहे हैं ना, हमारे नाम पर होगा। तो उनको क्या जाता है, वो फ्रॉड हो क्या हो जाओ, तो जो भी पैसा दे रहा है वो हार्डवर्किंग पैसा है। तो आप पूरा सोच समझ कर आप जमीन खरीदिए, ऐसे किसी के बातों में आकर नहीं जमीन खरीदिए, नहीं तो आपके साथ ही फ्रॉड होगा। आपके जो हार्डवर्किंग जो मनी है ना, वो बेकार में वेस्ट हो जाएगा। तो ये एक आपके आज का एक संदेश था। तो ये देखिए पुप्पू का क्या करा है। देखिए दोस्तों, पुप्पू कैसे आम खा रही है।
पप्पू ऐसे आम खाई है, उसके ड्रेस में लगी है, पूरा ड्रेस भीग गया है आम खाने से। छी छी।